जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके जीएस के इम्पोर्टेंट प्रश्नों का रिवीजन मैराथन क्लास लेकर आए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए आप सभी आज के सेशन को पूरा ध्यानपूर्वक देखें। और साथियों, आज आप लोग इस 75 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। और चलिए, आज आपको एक टारगेट देते हैं। 75 प्रश्न में से आपको कम से कम 60 से 65 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो। तो साथियों, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया था? यहाँ पर पहले प्रश्न का सही जवाब है माल्थस ने। पूरा नाम है जॉन माल्थस। जॉन माल्थस ने ही जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को विकसित किया था। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है जापान की राजधानी टोक्यो में। चलिए आगे देखिए, फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर देना है। तो साथियों, फलों में मीठापन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है? तो याद रखिएगा फ्रक्टोज। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, फ्रक्टोज। आगे देखिए, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? बिल्कुल एक नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 72 के तहत। और राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया लगती है, इसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 61 में। आगे देखिए, प्रसिद्ध बाघा बॉर्डर कहाँ पर स्थित है? तो प्यारे साथियों, प्रसिद्ध जो बाघा बॉर्डर है, ये कहाँ पर है? तो अमृतसर पंजाब में। सी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, इनमें से कौन गूगल के संस्थापकों में से एक है? चलिए आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, फटाफट से आप सभी सेशन को भी लाइक करते चलिए। तो गूगल के संस्थापक कौन है? तो याद रखिएगा लैरी पेज। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि मार्क जुकरबर्ग ये फेसबुक के संस्थापक है। रामचरितमानस को किसने लिखा? देखिए, एक रामचरितमानस है और एक है रामायण। तो रामायण के रचयिता कौन है? याद रखिएगा रामायण के रचयिता है वाल्मीकि और रामचरितमानस के रचयिता है तुलसीदास। जबकि महाभारत के रचयिता है वेदव्यास। सभी को ध्यान रखें। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? और साथियों, आपको टारगेट को ध्यान रखना है। 60 से 65 प्रश्नों के सही आंसर करने हैं। तो यहाँ पर सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया, याद रखिएगा। और इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इनके दरबारी कवि कौन थे? तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। याद रखिएगा हरिसेन। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? तो साथियों, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो है, ये संबंधित है किससे? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। लॉर्ड डलहौजी को ध्यान रखना है, भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। और इसी के समय में राज्य हड़प नीति आया था, जिसके तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ पर दिया था?
चलिए 10 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण दिया था वाराणसी में, याद रखिएगा। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को, और इसीलिए प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में, और यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। आगे देखिए, भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब होती है? तो प्यारे साथियों, माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा होती है 3 जून 1947 को, इसीलिए इसे 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? चलिए 12 के लिए आंसर बताइए। बोस्टन टी पार्टी की घटना कब हुआ था? तो याद रखिएगा 16 सितंबर 1773 को, 16 सितंबर 1773 को। तो सही कर लेंगे, यहाँ पे 1773 होगा, बी ऑप्शन में। आगे देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसको कहा जाता है? बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताइए। तो साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किसने किया था? तो प्यारे साथियों, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। चलिए आगे देखिए, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? यह प्रश्न बिहार पुलिस में पूछा जा चुका है, आंसर कीजिए। तो देखिए साथियों, नरसिम्हन समिति की बात करें तो इसका संबंध है बैंकिंग संरचना सुधार से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नांकित युग्मों में से किसका सुमेल नहीं है? देखिए, बोमडिला दर्रा की बात करें, ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, बिल्कुल सही है। नाथुला सिक्किम में है। भोरघाट हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो सी ऑप्शन जो है ये सुमेलित नहीं है, बाकी पालघाट केरल। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित ज्वालामुखी में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? चलिए आंसर कीजिए। एक एक प्रश्नों के आंसर आपको बिल्कुल सोच समझ कर देना है। तो देखिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ ये कहा जाता है स्ट्राम्बोली को। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो साथियों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी की बात करें तो ये 149.6 मिलियन किलोमीटर है। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? चलिए 19 के लिए आंसर बताइए। तो देखिए साथियों, एशिया महाद्वीप की बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो द्वीप। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर कीजिए 20 के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 28 फरवरी को। नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन से है? तो प्यारे साथियों, नदियों के अपरदन से सबसे अधिक प्रभावित राज्य असम है। नेक्स्ट है, पृथ्वी से सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सूर्य से सबसे नज़दीक पूछे तो बुध ग्रह है, लेकिन पृथ्वी से सबसे नज़दीक पूछे तो ये है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को सुबह का तारा भी बोला जाता है, शाम का तारा। ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, लेकिन सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है।
रोजर फेडरर किस खेल से संबंधित है? तो प्यारे साथियों, रोजर फेडरर की बात करें, ये संबंधित किससे है? तो याद रखिएगा टेनिस खेल से। नटराज की मूर्ति किस काल की है? तो साथियों, नटराज की मूर्ति जो है ये चोल काल की है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, चोल काल। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय किसे जाता है? चलिए 25 के लिए आंसर कीजिए। और साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते चलिए। तो साथियों, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू करने का श्रेय जाता है किसे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो ये बहुत ही सिंपल है, पहले भी हमने आपको बताया था। बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक थे कौन? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हेड क्वार्टर बताना है। तो साथियों, इसका हेड क्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है और नीदरलैंड के द हेग शहर में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में WHO WTO इसका मुख्यालय है। प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर हुई थी? चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, आंसर कीजिए। तो साथियों, प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी मुंगेर में। आगे देखिए, मैट्टूर बांध किस नदी पर बना हुआ है? यह प्रश्न ऑलरेडी मद्यनिषेध सिपाही में पूछा गया था। तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे डी बता रहे बिल्कुल सही जवाब है, कावेरी। याद रखिएगा, कावेरी नदी पर है मैट्टूर बांध। नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर बांध। पूछा जाता है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? तो साथियों, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के काल में हुआ था? देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और इसी आंदोलन में एक नारा दिया गया था, पूछा जाता है करो या मरो का नारा। ध्यान रखेंगे, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। और भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था। H5N1 वायरस किस रोग के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों, ये बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदायी वायरस है H5N1। एड्स के लिए कौन सा वायरस है? तो HIV वायरस। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? सबसे आसान प्रश्न है, चंदर बरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक है। जल कितने केल्विन पर जमता है? देखिए, यहाँ पर सेल्सियस में नहीं पूछा गया है, केल्विन में पूछा गया है। तो एक जल जो है ये 273 केल्विन पर क्या होता है? जम जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। भारत में बीबी का मकबरा किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, भारत में बीबी का मकबरा जो है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। मालप्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, मालप्रभा परियोजना ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था? चलिए आंसर कीजिए 37 के लिए फटाफट से। प्रथम परमवीर चक्र किसे प्रदान किया गया था?
तो साथियों इसका सही जवाब है मेजर सोमनाथ शर्मा को। मजलिस किस देश की संसद का नाम है? तो प्यारे साथियों मजलिस की बात करें, ये किस देश की संसद का नाम है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब है मालदीव एवं ईरान। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? तो देखिए बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को कहा जाता है आइसोहाइट। चलिए आगे देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो साथियों भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो इसका सही जवाब है नीलगिरी की पहाड़ियों में। सही जवाब है सी ऑप्शन। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो यहाँ पर सिर्फ तट रेखा की बताना है, तो ये है 7516 किलोमीटर। और नीचे साइड का जो जल से घिरा हुआ है इसकी लंबाई कितनी है? तो 6100 किलोमीटर, ध्यान रखेंगे। और पूरा पूछे कितना है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। भारत में किससे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? नहीं, भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए आप सभी। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो याद रखिएगा संसदात्मक। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, संसदात्मक। आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो आर्टिकल 25 का संबंध किससे है? तो यहाँ पर 44 का सही जवाब है धर्म की स्वतंत्रता से। निम्नलिखित में से सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? 45 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। सबसे छोटा पुष्पी पादप कौन सा है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है सी ऑप्शन वुल्फिया। आगे देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषी होता है? चलिए आंसर कीजिए फटाफट से। इनमें से कौन स्वपोषी होता है? तो 46 का सही जवाब है शैवाल। शैवाल जो है स्वपोषी होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत क्या है? चलिए आंसर बताएंगे फटाफट से। तो साथियों इसका सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा 47 का यहाँ पर आंसर है ए ऑप्शन वाटर यानी जल है। उत्पादन के दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? तो उत्पादन की दृष्टि से बताना है, ये चावल है। और चावल जो है खरीफ की फसल है। मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो साथियों मानव कपाल में अस्थियों की संख्या 8 होती है। खोपड़ी में पूछे तो 29। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है कौन सा बंदरगाह? तो ये है कांडला बंदरगाह, याद रखिएगा, जो कि गुजरात में स्थित है कांडला बंदरगाह। रक्त और लोहे की नीति निम्न में से किससे संबंधित है? तो साथियों रक्त और लोहे की नीति जो है बिस्मार्क से संबंधित है। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण करने वाला था और इसलिए भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है यह राज्य व्यवस्था पर आधारित है। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था?
तो साथियों इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य ने। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? चलिए तो बहुत ही सिंपल है, इसका सही जवाब है विशाख दत्त। याद रखिएगा मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाख दत्त है। कालिदास की रचना याद रखिएगा अभिज्ञान शाकुंतलम पूछा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो साथियों चाणक्य का अन्य नाम कौटिल्य, विष्णुगुप्त ये सभी था। तो ऑप्शन में देखिए विष्णुगुप्त दिया हुआ है। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। तो गांधार कला शैली जो है ये किसका मिश्रण है? तो भारतीय तथा यूनानी, जिसको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध वितस्तता का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? देखिए वितस्तता का युद्ध ये हुआ था झेलम नदी के किनारे, और ये लड़ा गया था पोरस और सिकंदर के बीच में। निम्नलिखित पशुओं में से किसका हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो कौन सा पशु है? तो याद रखिएगा ये है शेर। आगे देखिए हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो साथियों हड़प्पा वासी लोहा से परिचित नहीं थे। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक यूनान के लोग किस नाम से पुकारा करते थे? तो इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सिंडन कहा करते थे। तो साथियों आज के प्रैक्टिस सेट में 75 क्वेश्चन नहीं है, 60 क्वेश्चन ही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 60 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो अगर आपका 60 प्रश्न में से लगभग 45 से 50 प्रश्न भी सही हुए हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।